हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले इस लेक्चर में थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। एक अलग नेटवर्क थ्योरम है जो हम नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो लियो चार्ल थेवेनिन, ये जर्मन इंजीनियर थे। इन्होंने थेवेनिन्स थ्योरम का इन्वेंशन किया था। और इन्होंने ये जो थेवेनिन्स थ्योरम है वो क्यों दिया, तो उसके पीछे ये है कि भाई हम जब नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं तो उस समय में, अब सपोज ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक जो वेरिएबल एलिमेंट है, उस वेरिएबल एलिमेंट के अक्रॉस में यदि मैंने उस वेरिएबल एलिमेंट की वैल्यू चेंज किया तो मुझे कैलकुलेशन करते समय या उस रजिस्टर या फिर जिस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अक्रॉस का करंट या वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो उस समय मुझे पूरे कैलकुलेशंस शुरू से करने पड़ते हैं, हर बार करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ले लिया, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स है और रजिस्टर्स हैं, तो और यहाँ पर एक ये वेरिएबल लोड रजिस्टर ले लिया RL, राइट। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इसमें सारे कंपोनेंट्स से सारे वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, और ये जो रेजिस्टेंस लोड रजिस्टर है ये क्या है, वेरिएबल है। तो यदि मुझे इसकी वैल्यू चेंज किया और उसके बाद मुझे एनालिसिस करना है कि यहाँ से करंट कितना फ्लो होने वाला है, इस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू वाला नेटवर्क है इसके साथ में फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फिर थेवेनिन्स जो है उन्होंने क्या बताया कि हम ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और इसकी सीरीज में एक रजिस्टर RTH, राइट। ये वोल्टेज सोर्स को VTH नाम दिया गया और ये रजिस्टर जो सीरीज में लगा जाएगा उसे हम RTH बोलेंगे। तो ये जो टर्मिनल है यहाँ पर A और B, तो ये टर्मिनल में हमने फिर लोड रेजिस्टेंस लगाना है। अब इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कितनी बार चेंज करो तो आपके पास VTH और RTH फिक्स है, बिकॉज ये जो है VTH और RTH ये किसका है, ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगे हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगे हुए, नंबर ऑफ सोर्सेस लगे हुए हैं, तो इस सबको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसे एक बार कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स ले लो और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लो RTH, तो आपके इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया। तो केवल सिंगल सोर्स है, सिंगल रजिस्टर है, और उसके बाद आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस में आपको मेजर करना था करंट और वोल्टेज, तो ये आपका वेरिएबल है। तो आप इसकी वैल्यू वेरी करते जाओ और मेजर करते जाओ, क्योंकि अपने पास तो VTH और RTH फिक्स है। तो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू लिया तो एक सिंपल नेटवर्क बन गया और इसका करंट मेजर करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है थेवेनिन्स का, अ लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल टू टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क containing a voltage source VTH connected in series with a resistor RTH like this, okay। तो अब ये जो फिक्स वैल्यू का आपका जो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो इसको हमने केवल वोल्टेज सोर्स और सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये VTH और RTH होता क्या है, तो VTH बेसिकली क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज एट टर्मिनल। कौन से टर्मिनल, जहां पर आपने ये वेरिएबल लोड लगाना है, ओके। तो टर्मिनल A और टर्मिनल B जो है इसके अक्रॉस का ओपन सर्किट वोल्टेज जो रहेगा वही रहेगा आपका VTH, एंड RTH क्या होगा, तो इट इज इनपुट, किसके लिए, इनपुट, या फिर हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स, मतलब इन टर्मिनल पे इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे, यानी यहाँ इसके बाद में लोड रेजिस्टेंस आएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर रहेगा RTH, दिस इज इक्विवेलेंट रजिस्टर एट टर्मिनल व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न ऑफ, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जो इंडिपेंडेंट सोर्स रहेंगे उनको आपको क्लोज यानी ऑफ करना है। इसका मतलब अगर वोल्टेज सोर्स रहा तो उसको रिमूव कर देना है शॉर्ट सर्किट से, और यदि करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किट से रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो केवल रजिस्टिव नेटवर्क जो बचता है, तो उसका इस टर्मिनल A और B के अक्रॉस में जब आप मेजर करेंगे रेजिस्टेंस, तो वही रेजिस्टेंस आपका RTH कहलाएगा, राइट। तो ये VTH और RTH अगर मिल गया तो आप लोड रेजिस्टेंस को कितने भी टाइम वेरी कर सकते हो और आपको हर बार रेजिस्टेंस की वैल्यू, हर बार इस नेटवर्क को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत ट्रिकी होता है, राइट। तो आई होप इतना समझ गया होगा। तो अब हम समझेंगे एक एग्जांपल लेके, ठीक है। तो अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से। तो थेवेनिन्स थ्योरम को सॉल्व करने के लिए मैं एकदम सिंपल से ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी से कोई भी नेटवर्क रहे। अभी यहाँ पर तो मैं एक सिंपल ले रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट एग्जांपल है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक 3 टेक्निक में ही इसको सॉल्व करेंगे। पहली टेक्निक क्या है कि हम इसके टर्मिनल पे VTH कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसी टर्मिनल पे
आरटीएच कैलकुलेट करेंगे, दो स्टेप होगी, और तीसरे स्टेप में डायरेक्टली हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके हम इस आरएल रजिस्टर के क्रॉस में करंट मेजर करेंगे। अब ये आरएल रजिस्टर जो रहेगा वो हो सकता है फिक्स्ड रहे या फिर वेरिएबल रहे, इट डिपेंड्स ऑन योर गिवन सर्किट, राइट। तो यहाँ पर जो रहेगा वैल्यू तो हम बाद में लेंगे कि आरएल की वैल्यू अगर सपोज हमने अलग अलग लिया तब हमारे पास किस तरह से सॉल्यूशन मिलेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पर देखिए एक नेटवर्क है जिसमें 10 वोल्ट का सप्लाई है, R1 2 ओम का है, R2 4 ओम का है, R3 6 ओम का लिया है, और RL अभी मैंने फिक्स नहीं रखा है। और ये RL कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो लास्ट में लगा हुआ रजिस्टर ही RL रहेगा। आपको नेटवर्क में जहां पर भी दिया गया है कि ये RL है तो उसी को हमें RL कंसीडर करना है, और उसको ही आपको उसके अक्रॉस का ही करंट मेजर करना है और उसका वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है, राइट। तो अब सबसे पहला सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1 जो कि आपको मैंने बताया, कैलकुलेट VTH, यानी पहली स्टेप हमारी रहेगी कैलकुलेट VTH, यानी पहले VTH कैलकुलेट करेंगे। अब 3 स्टेप तो बड़े आसानी से याद रख सकते हो, कैलकुलेट VTH, कैलकुलेट RTH, देन ड्रॉ इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट using the VTH and RTH, and then calculate IL, means the current flowing through the resistor RL। ओके अब ये कैलकुलेट VTH तो बोल दिए, लेकिन ये जो VTH को कैलकुलेट करने की प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो RL रहेगा उसको रिमूव कर दो और टर्मिनल को ओपन रखो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिमूव RL बाय ओपन टर्मिनल या ओपन सर्किट। ओके तो मैं इसको निकाल के रिमूव कर दूंगा, रीड्रॉ करूंगा, तो मुझे सर्किट जो दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये टर्मिनल A हो गया, टर्मिनल B, यहाँ है आपका R1, R2 और R3 जिसकी वैल्यू है 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम, और ये वोल्टेज सोर्स 10। तो अब ये जो टर्मिनल निकले A और B, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा यही हमारा VTH कहलाता है। ओके अब VTH कैलकुलेट करना है तो किसी रजिस्टर के अक्रॉस का ही वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है यहाँ पर VTH। तो आपका जो आपके पास बेसिक नॉलेज होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने का, जैसे कि सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज या फिर करंट फ्लोइंग जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपके पास बेसिक स्किल्स है, कुछ नोडल एनालिसिस होते हैं, तो ये बेसिक एनालिसिस अगर है आपके पास या बेसिक स्किल है टू सॉल्व द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, देन आपको VTH निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और VTH किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर ये नेटवर्क हर एक नेटवर्क के लिए अलग अलग टेक्निक होगी। मैंने यहाँ जरूर बता दिया स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट VTH, बट VTH कैलकुलेट करते समय बस सर्किट को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि VTH कौन से रजिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, तो देखो टर्मिनल A और B क्या है, ओपन है। जब टर्मिनल A ओपन है मतलब R2 जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, एक टर्मिनल ओपन है, ये किसी काम का नहीं, यहाँ से तो कोई वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा नहीं। तो फिर जो टर्मिनल A है वही टर्मिनल कहाँ रहेगा, यहाँ पर, और टर्मिनल B ये है। मतलब ये जो A और B के अक्रॉस का वोल्टेज मैं VTH बोल रहा हूँ, तो ये बेसिकली R3 रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, ये मुझे यहाँ से दिख जा रहा है, बराबर। अब ये हर बार नहीं होगा, नेटवर्क चेंज तो ये सिचुएशन भी चेंज हो जाएगा। ओके बट इस नेटवर्क में मुझे क्या दिख रहा है, ये VTH जो है वो R3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, करेक्ट। तो यही आइडेंटिफाई करना आपको जरूरी होता है। अगर एक बार ये आइडेंटिफाई करने आ गया, इसका मतलब आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो देखिए अगर सपोज ये R3 के पास का वोल्टेज ड्रॉप VTH है, तो आप देखो R1 और R3 ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए, क्योंकि ये वाला रजिस्टर क्या है, ओपन है, मतलब ये किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल। तो रजिस्टर R1 और R3 ये दोनों क्या है, सीरीज में। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करते आता होगा। जिस रजिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वो रजिस्टर डिवाइडेड बाय सीरीज में लगे हुए सभी रजिस्टर इनटू अप्लाइड वोल्टेज, यही आपका VTH रहेगा। यानी सीरीज में जो आप लगाते हैं, जैसे कि ये V है और उसके बाद यहाँ पर दो रजिस्टर लगा देते हो, ये है R1 और ये R2 और ये V। तो R2 के क्रॉस का अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है V, तो क्या करते हैं, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू अप्लाइड वोल्टेज V, राइट। यानी ये V1 बोल, इसको V2 बोल देता हूं मैं, और ये रहा आपका V, ठीक है। तो ये वाला ही टेक्निक मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो क्या मिलेगा मुझे, VTH इक्वल टू, जबकि VTH है R3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, इसलिए मैं लिखूंगा R3 डिवाइडेड बाय इस सीरीज में लगे हुए टोटल रेजिस्टेंस मतलब R1 प्लस R3, और अप्लाइड वोल्टेज कितना है, तो ये 10 वोल्ट है V, राइट। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। R3 की वैल्यू कितनी है, 6 है, डिवाइड बाय 6 प्लस 2 8,
इनटू अप्लाइड वोल्टेज है 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका VTH कितना मिल जाएगा? ओके, तो आपके पास VTH कितना मिल गया? 7.5 वोल्ट, राइट। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 करेंगे हम। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट RTH। ओके, अब RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यही नेटवर्क रहेगा, बस यहाँ से रजिस्टर RL निकाला हुआ है। ओके, और हमने क्या बोला? RTH इज द टर्मिनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट टर्मिनल रेजिस्टेंस, मतलब इस टर्मिनल के क्रॉस का रेजिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करना है आपको? इस सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज रहेंगे उनको रिमूव करना है। लेकिन रिमूव करते समय आपको एक ही रूल याद रखना है, जब आप वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हो तो शॉर्ट सर्किट करना है, और यदि करंट सोर्स को रिमूव करते हो तो उसे ओपन सर्किट करना है। ओके, तो शॉर्ट सर्किट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो रहेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहता है और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन टर्मिनल और 0 रेजिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वोल्टेज सोर्स है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? शॉर्ट कर दूंगा। और यहाँ पर आपके पास R1 है, R2 है और ये रहा R3, R1 R2 R3 और टर्मिनल A और ये रहा तुम्हारा टर्मिनल B। ओके, तो यही नेटवर्क आपका इस तरह से मॉडिफाई हो चुका है। अब यहाँ रजिस्टर टर्मिनल A और B के अक्रॉस का ही रेजिस्टेंस आपका क्या है? RTH है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इस नेटवर्क को, तो आपने बेसिक सीखा है कि रजिस्टिव नेटवर्क में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो बस उसी स्किल का यूज कीजिए यहाँ पर। तो अगर इस टर्मिनल से आप देखते हो तो ये वाला रजिस्टर क्या दिख रहा है? सीरीज में। यहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है? ये दो ब्रांच में डिवाइड हो गया और इन दोनों रजिस्टर के सेकंड टर्मिनल कॉमन हो गए। इसका मतलब R1 और R3 क्या हो गए? पैरेलल में, और इनके सीरीज में R2। जब आप इधर से देख रहे हो तो ध्यान दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो A और B टर्मिनल के क्रॉस का रेजिस्टेंस जो रहेगा RTH वो क्या हो जाएगा? R2 प्लस R1 पैरेलल टू R3। ओके, तो कैलकुलेट कीजिए इसको। R2 की वैल्यू है तुम्हारी यहाँ पर है 246, तो 24 और ये है 6 ओम, ठीक है। तो R2 की वैल्यू 4 ओम प्लस R1 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 6, तो ये मिल गया। तो आपके पास RTH की वैल्यू होगी 5.5 ओम, राइट। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3, ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, पहला हमने क्या किया? अच्छा, यहाँ पर सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ लगाना है कैलकुलेट RTH। तो कैसे निकाला हमने RTH? तो रिमूव वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। ओके, तो ये स्टेप ध्यान में रखिए। स्टेप नंबर 2 में रिमूव वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड रिमूव करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट, और उसके बाद में ये सॉल्व कर दीजिए। थर्ड नंबर का स्टेप क्या है? ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। और RTH आपने जो नेटवर्क है यहाँ पर जो दिया हुआ इतना, तो ये क्या है? तुम्हारा फिक्स वैल्यू वाला नेटवर्क है। इस फिक्स वैल्यू वाले नेटवर्क को आपने कन्वर्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स VTH और उसके सीरीज में लग गए RTH में, और टर्मिनल कौन से थे आपके पास? A एंड B। तो ये A एंड B पे आपने क्या लगाया था? RL रजिस्टर। अब यहाँ पर हम RL रजिस्टर लगाएंगे और अब एज्यूम करेंगे कि RL की वैल्यू जो है वो क्या है, राइट। दिया हुआ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी फिक्स वैल्यू करेगा। लेकिन अभी मैंने वेरिएबल लिया है, तो वेरिएबल में अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, देखिए VTH की वैल्यू कितनी है? ये है 7.5 वोल्ट और RTH की वैल्यू है 5.5 ओम। तो RL की वैल्यू मान के चलते हैं, हम पहली बार ले लेते हैं RL इक्वल टू 5 ओम। ओके, तो 5 ओम रहेगा तो इसमें से जो जाने वाला करंट रहेगा IL, वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप? तो देखिए इस सिचुएशन में IL की वैल्यू जो होगी वो क्या है? ओम्स लॉ से VTH डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? RTH प्लस RL, ठीक है। तो VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। अब VTH कितना है? तो 7.5 डिवाइडेड बाय RTH कितना है? 5.5 प्लस RL की वैल्यू मैंने 5 ओम लिया है। तो इस सिचुएशन में IL की वैल्यू हो जाएगी 7.5 डिवाइडेड बाय 10.5। तो आपके पास, तो हमारे पास जो IL की वैल्यू आ गई 0.7
7142 एम्पियर, राइट। तो ये है हमारा जब RL की वैल्यू 5 ओम लिया। अब मान के चलते RL की वैल्यू जो है वो बढ़ा दिया मैंने, तो मान के चलते 10 ओम ले लिया। सेकंड केस ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट केस लिया फॉर RL इक्वल टू 5 ओम। अब सेकंड केस लेते हैं RL इक्वल टू 10 ओम। तो अभी मैंने RL की वैल्यू चेंज किया, तो अगर थेवेनिन्स थ्योरम नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, ये सारे कैलकुलेशंस फिर से करना पड़ता और वापस से यहाँ पर RL की वैल्यू लेना पड़ता 10, राइट। तो अभी मुझे वो करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास थेवेनिन्स थ्योरम है। थेवेनिन्स थ्योरम से एक बार मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया, RTH और VTH यहाँ पर निकाल के रख दिया मैंने। अब मुझे केवल RL की वैल्यू चेंज करके जाना है और IL वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर IL की वैल्यू, अब यहाँ पर IL की वैल्यू हो जाएगी VTH डिवाइड बाय RTH प्लस RL। VTH की वैल्यू है हमारे पास 7.5 डिवाइड बाय 5.5 प्लस 10, और अब IL की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5 डिवाइड बाय 15.5। ओके, तो इस टाइम IL की वैल्यू होगी 0.419 एम्पियर। अब आपके पास करंट है तो आप इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो आई होप थेवेनिन्स थ्योरम और इसका एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।